लोग अक्सर विधायक अपना लोक प्रतिनिधि चुनते वक्त वो उसका जाति भेदभाव धर्म भाषा प्रांत को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनको किसी मंदिर के मस्जिद के या गिरजाघर के पादरी मौलाना या पंडित को नहीं चुनना है। उनको अपना लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना है। ऐसा लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जो उनकी आवाज़ को शासन तक पहुंचावे और राज्य के प्रशासन में अपनी अहम भूमिका निभाए। जेसल पार्क में आज कांग्रेस कार्यालय का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और जेसल पार्क के लोगों की इच्छा थी, आवाम की, पब्लिक की, कि यहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय होना चाहिए, इसलिए यहाँ आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। महाविकास आघाड़ी का सीट का बंटवारा अभी इस महीने में होने वाला है। एक बार वो बंटवारा हो जाएगा तो ये सीट किसके कोटे में जाती है उसके ऊपर आगे का फैसला किया जाएगा। ये पूरे राज्य से मैं लोगों की आवाज़ सुनते आया हूँ और हमने देखा कि विधायकों को जो सत्ताधारी विधायक हैं, इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, अगर उसका हिसाब किया जाए तो लाखों हज़ारों करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी में जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। इस तरह की भावना पूरे राज्य में है और ये बहुत ही गलत बात है। आप एक विधायक हैं और नॉर्मल तौर पे जो एक विधायक को सिक्योरिटी मिलती है हमेशा उतनी रहनी चाहिए थी, ना कि आज की तारीख में जितनी सिक्योरिटी दी गई है वो जनता का पैसे का उसमें नाश हो रहा है। एक मिसाल मैंने दी कि हम जब ये कहते हैं कि असेंबली का चुनाव है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र विधिमंडल विधानसभा का चुनाव है, तो हम वहाँ के विधायक चुनने की बात करते हैं। तो मैंने एक मिसाल के तौर पे ये कहा कि लोग अक्सर विधायक अपना लोक प्रतिनिधि चुनते वक्त वो उसका जाति भेदभाव धर्म भाषा प्रांत को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनको किसी मंदिर के मस्जिद के या गिरजाघर के पादरी मौलाना या पंडित को नहीं चुनना है। उनको अपना लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना है। ऐसा लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जो उनकी आवाज़ को शासन तक पहुंचावे और राज्य के प्रशासन में अपनी अहम भूमिका निभाए। ये मैंने कहा। नहीं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव पहले है। महाराष्ट्र का चुनाव आज जो मुख्यमंत्री ने हिंट दिया हुआ है कि शायद नवंबर में होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में ख़राब है। हम रोज़ आपके मीडिया के माध्यम से इसको देखते हैं कि रोज़ यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं इंडिविजुअल लिंचिंग हो रही है, कहीं इंडिविजुअल लोगों का गला काटा जा रहा है, मारामारी हुई है, रेप हो रहा है, मोलास्टेशन हो रहा है, महिलाओं पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये बहुत ही ग्रिम सिचुएशन जिसे कहा जाता है कि बहुत ही बुरी हालत में पूरे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। महाराष्ट्र उसमें से अलग नहीं है। महाराष्ट्र में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही बुरा है। मैंने अभी एक मिसाल दी, आप लोगों के ही चैनल से हमने देखा था कि भाईंदर वेस्ट में किसी का गला काट दिया गया, दिन दहाड़े गला काट दिया गया। इस तरह की घटना आज अगर पुलिस से पूछा जाए, पुलिस बोलते हमने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ना ये तो पुलिस का काम है गुनाह होने के बाद, मगर जब पुलिस का दबाव, डर, लॉ एंड ऑर्डर का डर, प्रशासन का डर जब ख़त्म हो जाता है तब इस तरह की गुनहगारी बढ़ती है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? शहरवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को मिच्छामी दुक्कडम कहिए। मिच्छामी दुक्कडम का मायने ये होता है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए
कि हमारे से पिछले 5 साल में गलती हो गई, और ये कहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए गणपति के पास कि आने वाले 5 साल के लिए हम ऐसी गलती नहीं करें। इसकी सद्बुद्धि दीजिए।